स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अपने सिलेबस में क्या टॉपिक है और अभी तक हम क्या कुछ कर चुके हैं। देखो जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन, आवाज नहीं भाई, सभी लोग बैठ जाए, आवाज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर समझ लो कि भाई हमारे कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर। एक चैप्टर का क्या नाम है, फंक्शन, जिसका क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का आता है, 1 से 3 मार्क्स का। एक इसके यूनिट का जो नाम है, जिसका नाम है लिमिट, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सीमा। इसका क्वेश्चन भी आता है, 1 से 4 मार्क्स तक भी ये जा सकता है। ठीक है, पिछली बार 4 नंबर का पूछा है यहाँ से क्वेश्चन। एक इसके बाद जो है उसका नाम है कंटिन्यूटी, हिंदी में से बोलता है सातत्य। यहां से पहले क्वेश्चन आता था, अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और जो चौथे भाग का नाम है उसी का क्या नाम है, अवकलन। इसे अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये वाला गेट बंद कर दो, ठीक है। तो अवकलन वाले चैप्टर में कितने भाग हैं, खुद के अंदर 4 भाग है। ठीक है, अगर ये चैप्टर मान लो, ये चैप्टर में आपको बताता हूं मिनिमम कितने नंबर का आएगा, 15, मैक्सिमम कितने नंबर का आएगा, 20। कभी कभी 20 से 22-24 तक भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर में इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर ये चैप्टर 15 से 20 मार्क्स का है ना, तो यहां से और यहां से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, 1 से 3 नंबर का, 1 से 4 नंबर का, जो अपन कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो पेपर बढ़ता है वो कहां से बढ़ता है, इसके चौथे भाग से बढ़ता है। इसका क्या नाम है, अवकलन। ठीक है, तो मेनली अपन आज जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर के 3 भाग में पहले कभी पढ़ा चुका हूं, समय होगा तो उसको दोबारा पढ़ लेंगे। तो अगर जैसे कि ये चैप्टर 20 नंबर का है, तो ये दोनों समझ लो 5-6 नंबर के हैं, तो फिर ये कितने नंबर का बढ़ जाएगा, मतलब चौथा भाग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपने आप में समझ लो कि भाई 7 से 8 टाइप है, जो अपन को आज ही करना है सारे के सारे। ठीक है, चलो। और देखो, अवकलन करने से पहले हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, अवकलन करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए त्रिकोणमिति के, और दूसरे अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए किसके, अवकलन के। तो पहले मैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले दोबारा बता देता हूं, और कुछ बच्चों ने त्रिकोणमिति पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो क्या करना, नोट्स के अंदर ही वो चीजें ऐड कर लेना, और जिन्होंने पढ़ी है उनको उतारने की जरूरत नहीं है। और अवकलन के जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा, साथ में याद करने, उतारना नहीं, क्योंकि आपके पास नोट्स में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर अपन त्रिकोणमिति की बात करें, मैं सारे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी डिटेल में इसको आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सभी को इसी क्रम में याद रखना है आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। अब इन 6 फंक्शन का आपस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अपन किस नाम से जानते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको अपने, इनवर्स रिलेशन। तो बताओ जरा किसका किसके साथ इनवर्स होता है, साइन थीटा का इनवर्स किसके साथ में होता है, कोसेक के साथ। तो पहला जो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखो ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र नहीं है, ये 2 सूत्र है। कैसे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। अब देखो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। आया तुमको समझ में, ठीक है। तो ये कितने फॉर्मूले बन गए, ये बन गए समझ लो 4। कैसे, पहला कौन सा है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो किसके साथ में होता है, कोसेक के साथ। तो बताओ मुझे कोस का किसके साथ में होता है, क्या रिलेशन होता है, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा बराबर कोस थीटा। या क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो फॉर्मूला क्या बना, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन, जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी उनको तो याद होगा। अब बताओ मुझे टेन का इनवर्स रिलेशन किसके साथ में होता है, कोट के साथ। क्या रिलेशन है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा बराबर टेन थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर 1 अपॉन। तो कितने रिलेशन होते हैं इनवर्स, तो आप बोलोगे 3 रिलेशन होते हैं। साइन का किसके साथ में होता है, कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, और टेन का किसके साथ में होता है, कोट के साथ। ठीक है। अब चौथा रिलेशन ऐसा है जो इनवर्स रिलेशन नहीं होता, वो किसी का अनुपात होता है। जैसे कि टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा
कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो उसी प्रकार हम कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर हमें ये तीन तो इनवर्स रिलेशन याद करना है और चौथा हमें टेन का और कोट का रिलेशन याद करना है। यहां तक सबको समझ में आ गया? जिनका उतारा हुआ है वो मत उतारना, जिनका नहीं उतारा वो उतार देना, ठीक है? उतारने का मैं समय दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ तुम्हें सर्व समीकरण आइडेंटिटीज जो तुमने 10 तक पढ़ी होगी, जैसे कि पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मुझे बताओ अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? उसको उधर भेज दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। उसी प्रकार अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, मान क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके अंदर आ जाएगा रूट के। आया सबको समझ में? मैंने क्या किया देखो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ा, कोस को उधर भेज दिया। एक तो ये सूत्र बन गया अपने पास में। दूसरे में क्या किया मैंने, स्क्वायर को उधर भेजा, तो स्क्वायर को उधर जाएगा तो वहां क्या बना देगा रूट। ये चीज सबके समझ में आ गई? अब देखो जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है उसमें साइन को उधर भेजो तो इधर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर मैंने यहां पे स्क्वायर को भेज दिया तो यहां से फॉर्मूला क्या बना कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तक 10 तक सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपकी पहली सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो बताओ, ये भी पढ़ा होगा तुमने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताओ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहां से एक बराबर क्या लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं भाई। टेन को उधर भेज दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर ये स्क्वायर है तो ये जो मेन सूत्र है, इस सूत्र में स्क्वायर को उधर भेजू तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उधर में क्या लिख सकता हूं सेक, ठीक है? इसको जल्दी से नोट कर लो। हेडिंग क्या लिखोगे फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूले 4, उसके बाद में ये सर्व समीकरण की हेडिंग डालोगे और ये फॉर्मूला, ठीक है? नोट कर लो उसको जल्दी से, और जिनके उतारा हुआ है वो तो ना उतारे, ठीक है? ठीक है, चलता है। चलो, तो ये मैंने सबसे पहले तुम्हें त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र है जो हमारे अवकलन में काम आते हैं वो मैंने लिखवा दिए। अब अपन आते हैं हमारे अवकलन पर वापस। तो अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो मैं बताऊंगा अवकलन के फॉर्मूला, कि अवकलन के कौन से सूत्र है जो हमें याद रखना है, ठीक है? सभी देखेंगे और साथ साथ में याद करेंगे। सबसे पहले देखो अवकलन का मतलब क्या होता है, तो d बटा dx जो होता है ना उसे क्या कहते हैं अवकलन। d बटा d, और ये टर्म क्या है x, यानी अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है देखो, जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा, मैंने लिखा साइन x, मैंने लिखा साइन y, या मैंने लिखा साइन t। तो फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट फंक्शन कह रहा है साइन थीटा, यानी ये जो पोर्शन दे रखा है ये किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है थीटा का। तो अगर कोई मेंबर थीटा का फंक्शन होगा तो उसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा थीटा के सापेक्ष, उसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा थीटा के सापेक्ष। साइन एक्स का क्या मतलब है एक्स का फंक्शन, साइन एक्स का क्या मतलब है एक्स का फंक्शन। साइन वाई का क्या मतलब है वाई का फंक्शन, और साइन टी का क्या मतलब है टी का फंक्शन। साइन टी का क्या मतलब है टी का फंक्शन। जैसे कोई भी मेंबर तुम लिखते हो उसके पीछे जो लास्ट डिजिट है वो बताता है उसको कि ये किसका फंक्शन है, वो क्या बता रहा है ये किसका फंक्शन है। जैसे कि मैं लिखता हूं log y, तो ये किसका फंक्शन है log y किसका फंक्शन है,
ये y का फंक्शन है। जैसे कि मैं लिखता हूं e की पावर t, ये किसका फंक्शन है? e की पावर t का। तो अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया कि कोई भी तुम मेंबर लिखते हो उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है वो उसके फंक्शन को बताती है। जैसे कि साइन थीटा, ये थीटा का फंक्शन है, साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, साइन वाई वाई का फंक्शन है, साइन टी टी का फंक्शन है। अब अवकलन क्या होता है? तो जैसे कि हमने लिखा d बटा डी, और d के साथ में ये मेंबर क्या आ रहा है? x। इसका मतलब ये यहां पर अवकलन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है? x के रेस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष अवकलन। इसका क्या मतलब है? x के सापेक्ष अवकलन। उसी प्रकार d बटा dy का क्या मतलब होगा? y के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में अवकलन। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर d बटा dt का क्या मतलब होगा? t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन। जो मेंबर जिसका फंक्शन होता है उसका अवकलन भी उसके रेस्पेक्ट में ही होता है। जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा, तो ये किसका फंक्शन है? ये थीटा का फंक्शन है, तो इसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा के सापेक्ष। तो मुझे बताओ इसका अवकलन के लिए मैं क्या लिखूंगा? d बटा डी थीटा। आ गया ना तुमको समझ में? क्योंकि यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो ये जैसे कि थीटा का फंक्शन है तो इसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा के सापेक्ष। ये चीज सबके बैठ गई। चलो, तो मुझे बताओ अगर मैं इसके ऊपर पावर 2 लगा दूं, इसका क्या मतलब होगा? अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, लेकिन कितनी बार हो रहा है? तो इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलन। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय अवकलन। तो उसी प्रकार d का क्यूब बटा dx क्यूब, इसका क्या मतलब होगा? तृतीय अवकलन। ये चीज सबके बैठ गई। तो अभी तक मैंने क्या बताया? कोई भी मेंबर है उसके पीछे वाला मेंबर बताता है कि वो किसका फंक्शन है। साइन थीटा यानी ये थीटा का फंक्शन है, x ये x का फंक्शन है, y y का फंक्शन है, t t का फंक्शन है। जो मेंबर जिसका फंक्शन होता है उसका अवकलन भी उसी के रेस्पेक्ट में होता है। यहां पे मैं एक नोट लिख लेता हूं, ठीक है। जो मेंबर जिसका फंक्शन होगा उसका अवकलन उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे कि साइन टी किसका फंक्शन है? टी का, तो उसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टी के रेस्पेक्ट। बैठ गया सबको? कोई ऐसी चीज है जो आपके नोट्स में नहीं है, जब तो उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जो आपके नोट्स में नहीं हो वो चीज उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट्स अपने सामने रखें क्योंकि सब चीज नोट्स के अंदर गिवन है। मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर? चौथे भाग की, अवकलन की, जो तुम्हें 1-2 पेज आगे पलटोगे तब मिलेगा। राइट वाला साइड मेरे हिसाब से नहीं है, तो उसी को उतार लो, ये वाला। बाकी ये तो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अवकलन निकालो चौथा भाग। चौथा भाग अवकलन, राइट वाला कर दो, उतार लिया सभी ने, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया कोई भी मेंबर जिसका फंक्शन होगा उसका अवकलन भी उसी के रेस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीज समझ में आ गई। d बटा dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, d बटा dy का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, d बटा dt का मतलब t के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब होता है द्वितीय अवकलन, इसका मतलब होता है तृतीय अवकलन। अब कुछ फॉर्मूले अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो d बटा dx x की पावर n का अवकलन कितना होता है? d बटा dx x की पावर n का अवकलन कितना होता है? तो इसका अवकलन कितना होता है? देखो इसका सूत्र याद रखना आपको। सूत्र होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अभी पूछूंगा मैं फॉर्मूले, पहले यहाँ पे सारा बोर्ड भरूंगा सारे फॉर्मूले, फिर एक एक से पूछूंगा। तो ये सारी चीज सबको समझ में आ गई। पहला फॉर्मूला तुम्हारे लिए क्या है? d बटा dx x की पावर n का अवकलन क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो d बटा dx x का अवकलन कितना होता है? तो इसका अवकलन कितना होगा? तो अपन इस सूत्र से निकालेंगे।
इस सूत्र से, इस मुझे बताओ इस x के ऊपर पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो पावर कितनी होगी? 1। इसको इससे कंपेयर करो तो n का मान कितना है? 1 है। यहां पे पुट कर दो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। 1 इंटू 1 कितना आया? देखो नोट्स में मैंने क्या लिखा है, एक्स का अवकलन मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है? 1। आगे सबको समझ में कैसे आया? अब देखो आगे दिख रहा है कि इसमें x की पावर 3। अब x की पावर 3 का अपन अवकलन समझेंगे। सूत्र कौन सा है? सूत्र यही है जो अभी तक अपन ने पढ़ा ऊपर ही ऊपर। इसको इससे कंपेयर करो, n का मान कितना है? 3। इसके आंसर में मान पुट करो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 2। ये लिखा है क्या मैंने नोट्स में? या नोट्स में ही नहीं है सूत्र? नहीं है तो याद रख लो x की पावर 3 का क्या होता है? 3x²। देखो कैसे आया, सभी लोग देखेंगे। किसी भी संख्या का जो पावर का करना हो ना, किसी की पावर का, जैसे x के ऊपर जो भी पावर है उसका अवकलन निकालना हो तो मैं एक हिंट बता देता हूं। जैसे कि x की पावर 5 का अपन को अवकलन करना है तो सूत्र कौन सा है? सूत्र तो अपने पास में यही है। इसमें n का मान कितना है? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू एक्स की पावर 4, यही आएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, जब भी x है और उसके ऊपर पावर है उसका अपन को अवकलन करना है तो क्या करो, पावर को आगे लिखो और जो भी पावर है उसमें से 1 कम कर दो। आ गया समझ में? तो बताओ मुझे x की पावर 9 का कितना होगा? कोई दिक्कत? अभी तक मैं एक ही फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा? ये इसी से ये सारे मान निकले। आ गया सबको समझ में? तो d बटा dx, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। x का अवकलन 1, x का अवकलन 1, x स्क्वायर का 2 पावर आगे कर दी, 1 पावर कम कर दी। x क्यूब का सेम ऐसे किया, 5 का भी ऐसे किया, ये भी ऐसे किया। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर सेकंड, d बटा dx e की पावर x का अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर, साथ साथ में याद करते रहो। d बटा dx log x का अवकलन। तो log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। d बटा dx log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। मुझे बताओ ये जो log है ये किसका फंक्शन है? x का। तो उसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट। ठीक है। अब ये काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा? तो क्या याद रखना है? कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा? 0। अब किसे कहते हैं कांस्टेंट? जैसे कि जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर एबीसीडी लेटर आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, इसका अपन को अवकलन करना है तो ये एबीसीडी लेटर है, ये क्या है? कांस्टेंट। इन दोनों का अवकलन कितना होगा? 0। लेकिन ये किसका फंक्शन है? x का। इसका अवकलन होता है क्या? होता है। और e की पावर x का अवकलन कितना होगा? e की पावर, सूत्र याद करो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। ठीक है। और हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर कोई मैथमेटिकल वैल्यू आ जाए, जैसे आ जाए 10 प्लस sin x, इसका तो अवकलन होता है, लेकिन ये 10 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या कह रहा है? फॉर्मूला नंबर 4 कह रहा है कि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन कितना होता है? 0। ठीक है। बढ़े आगे, चलिए फॉर्मूला नंबर 5, sin x का अवकलन कितना होता है? बताओ जरा। cos x। sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस का sin x। cos x का अवकलन माइनस का sin x। याद रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। sin x का तो cos x होता है लेकिन cos x का माइनस का sin x होता है। ठीक है, ये बंद कर दें। a की पावर x का अवकलन क्या होता है? याद रखना है, a की पावर x log a। स्लाइड चालू कर, इसको बंद कर दें, वो स्विच निकाल। a की पावर x का अवकलन क्या होता है? a की पावर x log a। a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a। याद रह जाएगा सभी को? ठीक है, दिख रहा है? वहां तक को दिख रहा है? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, tan x का अवकलन। tan x का अवकलन बताओ क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। और sec x का अवकलन क्या होता है ये बताओ? sec x का अवकलन sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x। cot x का अवकलन कितना होता है?
माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन कितना होता है बताओ जरा। माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू याद रह जाएगा। अब इसमें एक नहीं लिखा हुआ मान लिख लेना कि रूट एक्स का अवकलन कितना होता है। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। और उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा अपन को देखना है, नीचे वाला u इंटू वी, ठीक है। तो u इंटू वी का अवकलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, मैं हिंट देता हूं याद करने का। देखो u इंटू वी का अवकलन देखो, u को रखा इंटू में v का अवकलन प्लस v को रखा इंटू में u का अवकलन, याद रह जाएगा क्या, क्या फॉर्मूला है, u को रखा इंटू में v का अवकलन प्लस v को रखा इंटू में u का अवकलन। ये 13 सूत्र आपको याद रखने हैं। अगर ये सूत्र आपको याद है जब तो आगे का पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप समझ में आएगा। अगर ये फॉर्मूले तुम याद नहीं कर सकते तो आज की जो लंबी क्लास है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, उसका कोई मतलब नहीं। आगे समझ में, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल करते हैं फिर दोबारा करते हैं। देखो डी बटा डी एक्स का क्या मतलब है, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, डी बटा डी वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन, डी बटा डी टी का मतलब टी के रिस्पेक्ट में अवकलन। रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्ष। इसका मतलब द्वितीय अवकलन 2 बार अवकलन करना है, इसका मतलब 3 बार अवकलन करना है। अब यहां से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। x की पावर 1 का अवकलन या खाली x का अवकलन पूछे तो कितना होता है 1, खाली x का अवकलन पूछे तो कितना होता है 1, x की पावर 3 का पावर आ गया। तो पावर का देखो मैंने क्या हिंट बताई, पावर को आगे ले आओ और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दो। ये देखो पावर को आगे ले आए और जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर दी। x की पावर 5 का पावर को आगे ले आए, जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर दी। x की पावर 9 का पावर को आगे ले आए और जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर दी। e की पावर x का तो याद कर लो, e की पावर x, ठीक है। अब log x का 1/x, कांस्टेंट का 0, sin x का cos x का माइनस sin x, a की पावर x का a की पावर x log a, a की पावर x का a की पावर x log a, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस का cosec x cot x, माइनस का cosec x cot x। ये फॉर्मूला नहीं था नोट्स के अंदर। तो रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और u इंटू v का अवकलन क्या होता है, u को रखा v का अवकलन प्लस v को रखा u का अवकलन, u को रखा v का अवकलन प्लस v को रखा u का अवकलन। आ गया सबको समझ में। चलिए 10 मिनट का समय है आपके पास, अभी पूछूंगा मैं सभी से, ठीक है। 10 मिनट का समय सभी के पास।